पूरे देश के किसानों को बर्बाद कर दो। नमस्कार, मैं निशी शर्मा। स्वागत है आपका जनप्रवाद में। पीएम मोदी और योगी को हराने का दावा करने वाले राकेश टिकैत की हवा निकल गई है। भारतीय किसान यूनियन ने राकेश टिकैत और उनके भाई नरेश टिकैत को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। साथ ही बता दिया है कि सरकार का विरोध करने का क्या अंजाम होता है। कृषि कानून को काला कानून बताने वाले और सरकार से सीधा टक्कर लेने वाले टिकैत ब्रदर्स की हालत खराब हो गई है। जिस किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन के बदौलत राकेश टिकैत ने अपनी पहचान बनाई थी, उसी किसान संगठन ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। राकेश टिकैत के साथ उनके भाई नरेश टिकैत को भी संगठन ने अलग कर दिया है। नया संगठन भारतीय किसान यूनियन के नाम पर काम करेगा, जिसका अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान को बनाया गया है। अब सवाल ये है कि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के साथ ऐसा क्यों हुआ कि उन्हें किसान संगठन छोड़ना पड़ा। अब भारतीय किसान यूनियन में टूट की असली वजह सामने आई है। लखनऊ के पुराने विधायक निवास ओसियार ने ए ब्लॉक का फ्लैट नंबर 407 में भारतीय किसान यूनियन का कार्यालय है। यह दफ्तर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राजेश सिंह चौहान के नाम पर आवंटन है। अब इसी दफ्तर पर करीब 3.5 करोड़ का बिल बकाया है, जिसका किराया, बिजली का बिल आदि शामिल है। दोनों गुटों के बीच टकराव की वजह यही दफ्तर बना। नए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हरिनाम सिंह ने आरोप लगाया कि इस दफ्तर का ताला चाबी राकेश टिकैत के जिला अध्यक्ष गुरमीत सिंह के पास है। इस दफ्तर का प्रयोग राकेश टिकैत ही करा करते थे। जब वह प्रयोग कर रहे हैं तो वही उसका बिल देंगे। हम इस संबंध में राज्य संपत्ति विभाग को भी पत्र लिखेंगे कि इस दफ्तर से हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष या हमारे संगठन का कोई लेना देना नहीं है। अब इसका अलॉटमेंट कैंसिल किया जाए और बकाया राकेश टिकैत से वसूला जाए। राकेश टिकैत ने भारतीय किसान यूनियन में टूट पर अपनी बात रखते हुए कहा कि हमने सभी को मनाने की कोशिश की, लखनऊ भी गया, राजेश सिंह मान भी गए थे, लेकिन लगता है कि ज्यादा प्रेशर था। सरकार अपनी मंशा में कामयाब हो गई। ये सब कुछ सरकार के इशारों पर हुआ है। सरकार जो वसूली का नोटिस भेजा है उससे सभी डर गए हैं। उन्होंने कहा, जिस तरीके से जनवरी 2021 में लोगों ने सरेंडर किया था, उसी तरीके से आज भी लोगों ने सरकार के सामने सरेंडर कर दिया है। दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के सदस्यों का कहना है कि टिकैत ने 2022 के चुनाव में सिर्फ एक पार्टी की तरफदारी की थी, एक विशेष पार्टी को टारगेट किया। इस संगठन का बहुत नुकसान हुआ। बता दें कि बंगाल चुनाव के दौरान राकेश टिकैत ने किसानों के साथ खूब जनसभाएं की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को हराने की भी अपील की थी। उन्होंने बीजेपी को किसान के लिए दुश्मन बताया था। बंगाल के बाद राकेश टिकैत और नरेश टिकैत लगातार अन्य राज्यों में जनसभा करने लगे और बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी देने लगे, जिसका भारतीय किसान यूनियन को एक राजनीतिक पार्टी के रूप में देखा जाने लगा। राकेश टिकैत ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान बीजेपी के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। उन्होंने यूपी की जनता से बीजेपी की सरकार बनाने की अपील भी की थी। कई बार उनकी तरफ से इस तरीके के बयान आए जिससे भारतीय किसान यूनियन को राजनीतिक पार्टी के रूप में देखा जाने लगा और भाकियों पर विपक्षी पार्टी के साथ मिले होने के आरोप लगने लगे। राकेश टिकैत और नरेश टिकैत की ओर से लगातार दी जा रही बयानबाजी के चलते संगठन में ही टिकैत ब्रदर्स के खिलाफ आवाज उठने लगी। धीरे धीरे ये आवाज इतनी तेज हो गई कि भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक महेंद्र टिकैत ने पुण्यतिथि के दिन टिकैत ब्रदर्स के संगठन से पत्ता काट दिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।